बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हुआ। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो फ्लैट नोट पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली, बट एफआईएस क्या कर रहे हैं ये देखना हमारा फर्ज है। बिकॉज एफआईएस की एंट्री की बात की जाए, ये अपने आप में गैस इंडियन स्टॉक मार्केट में आना बहुत सिग्निफिकेंट बात हो सकती है। कल के दिन की बात की जाए 1200 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास एफआईएस ने बाइंग करी थी। आज से कारोबार की बात की जाए 758 करोड़ के आसपास हमें बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ही पॉजिटिव बात रही दोस्तों। डीआईएस की बात वही हमें 138 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, बहुत बड़ा प्रेशर का इस मार्केट में डीएस की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल मैंने कमेंट देखा कि सर फ्यूचर्स में एफआईएस ने क्या पोजीशन बनाया है, इसको लेके भी कवरेज दें। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कैश मार्केट के संग जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स है उसमें एफआईएस लॉन्ग कर रहे हैं फिर शॉर्ट कर रहे हैं उसको भी कवर करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप देखें तो डो जोन्स की बात की जाए एक पॉजिटिव नोट के संग हमें ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो पूरे रात भर का समय बाकी है, देखते हैं डेवलपमेंट क्या होती है। बट येस, डो का हरे में क्लोज होना तो ऑफकोर्स गाइस ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खासी कल के दिन की बात हो सकती है। पे गैस एक बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों। यूएस की बात की जाए वो होप कर रहा है कि इससे इंडिया और चाइना से कि रशियन ऑयल जो आप परचेज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप परचेज करना बंद कर दो, लेकिन येस उसमें सर्टेन जो कैप हैं वो आप इंट्रोड्यूस करो। कैप का मतलब क्या होता है कि सर्टेन प्राइस पे आप उसमें नेगोशिएशन करो। तो ऑफकोर्स गैस एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर इंडिया कर सकता है अगर इस बात पे इंडिया अमल रहे। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया और रशिया का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए यूरोपियन संघ की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। बीच में गैस इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि वो केयरफुल लुक करेंगे कि जो रशियन ऑयल कैप को लेकर आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर हमारी क्या फोकस होनी चाहिए। आपने देखा दोस्तों जो हमारे एस जयशंकर हैं तो ऑफकोर्स वो बहुत ही डायनेमिक पर्सन मुझे दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही एकदम सरल भाषा में सीधा एक प्रहार करते हैं। जहाँ पे गैस उन्होंने बताया था कि यूरोप का प्रॉब्लम कभी भी इंडिया का प्रॉब्लम अभी के टाइम नहीं हो सकता है। पहले के टाइम क्या होता था कि यूरोप से और यूएस से हम लोग बहुत ज़्यादा कैरिड अवे होते थे और उनके दबाव पे गैस हम लोग ऐसा बहुत सारा काम करते थे जो हमें नहीं करना चाहिए था। गैस इधर पे यूएस का इधर पे ये तर्क है कि अगर आप रशियन ऑयल में थोड़ा सा कैप लगाते हैं तो आपको वेनेजुएला से और ईरान से जो ऑयल्स आप परचेज़ करते हैं उस पर जो पाबंदी है वो हटा देंगे। तो जी गैस यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो खेल है पूरे विश्व में देखने को बन रहा है। तो आपका क्या व्यू है गैस कि इंडिया को बिना कैप का रशियन ऑयल परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज दोनों में गैस हमारा ही विन है, लेकिन यस एक मोरलिटी होती है, एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि नहीं लालच में हमें पुराने दोस्त को डिच नहीं करना है। तो आपका क्या व्यू है गैस कमेंट बॉक्स में आप जरूर ड्रॉप कर सकते हो। गैस जियो पोलिटिकल ड्रामा चलता ही रहेगा, बट इसी बीच में गैस मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए बजाज फाइनेंस को गैस उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। पिछले कुछ समय से गैस आप नोटिस किया कि बजाज फाइनेंस को मैं कुछ ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। उसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज अभी भी गैस मार्केट में टॉप क्लास एनबीएफसी में डिस्काउंट लगा हुआ है। बैंक एनबीएफसी गैस जिस दिन रिकॉर्ड हाई लगाएगा उस दिन गैस सबसे पहले भागने वाली कंपनी बन सकती है। तो ऑफकोर्स गैस मैंने इसके पहले भी बजाज फाइनेंस को लेकर बहुत कमेंटें दी थी, बट लोगों को जो भरोसा है वो गोरों के बोलने से ही होता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का जो वैल्यूशन है गैस मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि अभी भी काफ़ी हाई है। लेकिन येस यहाँ पे गैस जो कंपनी ने Q1 के स्ट्रॉन्ग नंबर पेश किए थे, आने वाले कल में गैस मोमेंटम में ये कंटिन्यू हो सकता है। द स्टॉक इज़ नॉट चीप, लेकिन वो जो ब्रोकर्स ने बताया भी है। लेकिन येस कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली दिखाई पड़ रहे हैं। वैसा क्या है दोस्तों, कभी अप बोलेंगे कभी डाउन बोलेंगे, बट इसी बीच में गैस इस कंपनी को बेचना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। स्विंग में लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए गैस जितना गिरे उतना ही आप ऐसे हीरे मोती को चुन सकते हो। कंपनी की बात की जाए जब 2000 का था तब भी गैस मैं इसको कवर करता था, जब 5000 का था तब भी इसको मैं कवर करता था, 8 का हुआ तब भी मैंने कवर किया, 5500 का रिसेंटली हुआ तब भी मैंने कवर किया। और गैस मैंने आपको हमेशा इसकी पावर समझाने की कोशिश की। अगर आपको नहीं पता है तो ऑफकोर्स आप चाहें तो मैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कैसे जब 1850 का लेवल इमर्ज हुआ था 1900 के आसपास मैंने बजाज फाइनेंस को गैस बहुत बार कवर किया था और बताया था जिसको आप हल्के में ना ले, वहाँ से गैस पैसे 3x बनते हुए देखने को मिल रहे, बट जर्नी खत्म नहीं हुई है। एज लॉन्ग एज कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दम है, कंपनी के फ्यूचर में जो ब्राइट मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तब तक गैस को सेल करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पूरे बाजार में एस्ट्रल छाया हुआ था, लेकिन इसी बीच में गैस प्रिंस पाइप को भूलना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो यहीं गैस बहुत लोग कंफ्यूज हैं
कि सर अभी के टाइम एस्टेल को बाई करें या फिर प्रिंस को बाई करें, तो जिन्हें गैस लो का इंटरेस्ट तभी होता है जब कोई स्टॉक में तेजी आती है। आपने एस्टेल 1700 में बाई क्यों नहीं किया, आप 1500 का वेट क्यों कर रहे थे? अगर आपने नहीं किया तो ऑफकोर्स चलती हुई गाड़ी पर अगर आप निवेश करेंगे तो फंस भी सकते हैं, कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। आपको यही प्रिंस पाइप अच्छा लगने लगेगा तो कंपनी अभी के टाइम चल नहीं रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें CMP से भी एक्मुलेशन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक्मुलेशन के लिए बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी में आप ओवरवेट हो जाएं। अपनी ग्रिड को अपने सीमित पर रखें। बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप एवरेजिंग करते करते उस कंपनी में बहुत ज़्यादा एलोकेशन डाल दें। आपकी एलोकेशन पूरी हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्निंग्स में कोई भी खराबी नहीं है। Q1 के नंबर्स काफ़ी चैलेंजिंग थे, Q2 के नंबर्स भी होंगे, लेकिन यस उसके पहले का इस स्टॉक मार्केट में वो पता है कि पहले से न्यूज़ डिस्काउंट हो जाती है तो कंपनी अच्छी है। स्टैगर्ड वे में कैसे आप चाहें तो अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं। बात लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो जिनका 360 पे मेरी फोकस है। जिस दिन का 360 का लेवल तोड़ेगा तो बहुत कोई टाइम में 400 से लेकर 420-30 के आसपास भी कंपनी जा सकती है। पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी ने बहुत निराश किया, लेकिन यस पिछले कुछ समय से कैसे इसमें अच्छी खासी बाउंस बैक भी देखने को मिल चुकी है। ऐसा मानना है कि कंपनी में कोई भी खराबी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। कंपनी के जो बैलेंस शीट है मजबूत हैं, कंपनी के अर्निंग्स ठीक हैं, कैश फ्लो भी सही है, डेट का कोई बर्डन नहीं है। कंपनी डेट भी अपने बहुत कम कर रही है। हाई कैशेज वाले बिजनेस से आने वाले कल में फ्लोरोकेमिकल का एडिक्शन से कंपनी के टॉप लाइन और भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो मेरी कैसे कन्विक्शन इस कंपनी बनी हुई है। जब इधर पे कैसे आप कन्विंस थे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कन्विंस नहीं होना है। कंपनी टाइम ले रही है, बट जिस दिन कैसे कंपनी भागेगी अच्छा खासा वेल्थ बना सकती है। तो मेरे हिसाब से कैसे कंपनी को लॉस से बेचना गलती बात हो सकता है। आपके पास पेशेंस है, टाइम दीजिए, वरना अगर आपको निकलने का मौका मिलता है, बाउंस बैक आता है तो आपकी मर्जी। बट मैं अपने साइड से कैसे इस कंपनी को ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। और ICICI बैंक की, तो जिन्हें गैस मॉर्गन स्टैनली की बात कीजिए, बड़े बड़े टॉप ब्रोकर्स की बात कीजिए, टारगेट प्राइस को 1050 से 1200 के आसपास बताया जा रहा है, जो अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। ICICI बैंक की बात कीजिए तो जिन्हें गैस आज हमें एक फ्लैट नोट के क्लोजिंग देखने को मिली है। इस हिसाब से गैस ये प्योरली 1000 से लेकर 1100 के आसपास डिजर्व करता है। 1200 का जो लेवल्स है ये अगर उधर पर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। वहाँ पे गैस पैसे 4x हम लोग के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिप मिलता है 850 के नीचे मिलता है, उससे नीचे मिलता है, आप धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बैंक NBFC में कैसे अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग रिसाइलेंस मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब कंपनी फोकस करें और दगे हुए छोटे मोटे बैंक में ना जाएं। बहुत सारे बैंक्स में अभी के टाइम में देख रहा हूँ कि अच्छी खासी मोमेंटम है, लेकिन जब मार्केट पलटेगा तो उन सब कंपनी में कैसे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए कैसे जो टॉप क्लास NBFC और बैंक हैं इस पर यह फोकस करें, बिकॉज बैंक NBFC कैसे सारे अच्छे नहीं होते, बट जो अच्छे होते हैं उस पर आपकी पकड़ ज़रूर होनी चाहिए। बात की जाए LTI की, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक की, तो जिनके पिछले कुछ समय से इसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में ही इसमें वही 5 के आसपास लेवल्स देखने को मिल रहे थे, बट उसके बाद थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज ऑफ निफ्टी IT देखने को मिल चुकी है। कैसी ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक गिरावट में कैसी लाइक मैं क्या बोलूँ, स्ट्रॉन्ग जो कोर लाइक बैलेंस शीट होते हैं एकदम रॉक सॉलिड वाले, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो माइंडट्री के मर्जर के बाद गैस कंपनी आराम से टॉप 5 IT कंपनी में आ जाएगी। तो निचले भाव मिलते हैं बिलो 4200-4400 के आसपास मिलता है एकदम गैस फॉर लॉन्ग टर्म। अब धीरे धीरे बिना कोई डर के आने वाले फ्यूचर 2 साल 3 साल के लिए एक्मुलेशन कर सकते हैं। बात ग्रीन पैनल की, तो जिनके ग्रीन पैनल में पिछले कुछ समय से ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, बट कंपनी के जो नंबर्स थे इस क्वार्टर ने मुझे ठीक ठाक दिखाई ज़रूर दिए थे। तो ऐसा हमेशा भागता हुआ शेयर पर करते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी दम है, कंपनी के डेट पहले से कम हुए, FIS और DS की होल्डिंग भी थोड़े सिग्निफिकेंटली वे से बढ़े ज़रूर है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, निचले भाव पर गैस मिलता है, गलती से भी 400 के आसपास उससे नीचे मिलता है। तो मस्ट बाई वाली कंपनी फ्रॉम स्मॉल कैप हो सकता है। तो स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस 5% ऊपर एलोकेशन ना दे, बट कंपनी अभी के टाइम में ठीक ठाक बाइंग जोन पे है। तब चाहे तो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए तो मैंने कमेंट देखा कि सर क्रैश हो गया, तो मैंने देखा भाई सही में क्रैश हुआ क्या भाई, 2% क्रैश नहीं बोलते इसको। रही बात कंपनी की, तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बताने की आवश्यकता नहीं होगा। ये जो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं ये इनके फेवर में ज़रूर आ सकते हैं। ऐसा मानना है कि एवेन्यू सुपरमार्ट में गए आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं। बहुत लोग बाइंग जोन पूछ रहे हैं, तो गलती से भी गए अगर आपको 4400 को नीचे मिलता है, 4250 और 4000, ये 2 लेवल कैसे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तब कोर्स कोई कंपनी का 40% बॉटम से भागेगी तो थोड़ा थोड़ा लाइक रिट्रेसमेंट देगी, तो वहाँ पर आप चाहे तो धीरे धीरे से कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रैब कर सकते हो। इनकी बात की जाए, कल ही के दिन गैस मैंने हेडिंग लगा के डिक्सन को लेकर कवरेज दी थी और बताया था कि डिक्सन में क्या जो कमेंट्री आ रही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि गूगल एंड्रॉइड के संग इनकी कमेंट्री लाइक सब लाइसेंस हो गई तो कंपनी लाइक बहुत भागेगी। आने वाले कल में भी गैस कंपनी को बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स बेस मिल सकते हैं। तो जी गैस प्योर एग्जाम्पल है जहाँ पर रिटेलर से पूरा माल लूटने की कोशिश की गई थी। लोग बोल रहे थे कि मैं फंस गया सर, मैं 4000 रुपये 4400 पे लिया हूँ, देखिएगा इस निकलने का मौका है। और नेक्स्ट टाइम से अपनी कन्विक्शन पर अड़े रहें, किसी को ब्लेम ना करें। कोई भी इंसान गैस अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपकी रिसर्च अपने हाथ में होती है। जिन्होंने गैस 3000 बेच दिया होता 3200 पे,
आज वो रो रहे होते हैं, टाइम देना पड़ता है गैस, मार्केट तेज भागेगा। तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी भागेगा, आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट में गैस एफ आई 4 लाख करोड़ के आसपास माल सेल कर देंगे 1-1.5 साल में। तो मार्केट की दिशा क्या होगी? आज एफ आई आ रहे हैं तो मार्केट भाग रहे हैं, तो इसी बीच में आपको टाइम देना पड़ता है। कंपनी अच्छी है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए गैस मेक इंडिया थीम में कंपनी भरोसा है। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना जिनका कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा था फॉलिंग प्राइस में, उनको भैया निकलने का मौका बन चुका है। आप चाहे तो अपनी मर्जी का मालिक है, आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म एलोकेशन के संग प्ले करते हैं और लंबा छोड़ते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स में, तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर कर सकती है। यानी की बात की जाए तो जहाँ वरुण बेवरेज के जो प्रमोटर है मिस्टर वरुण जयपुरिया, इनके पीछे की इन प्रोमोटर हमें देखने को मिलते हैं। तो वीवीएल गैस कितना बड़ा मल्टीबैगर बना आपके सामने ही प्रूफ है। तो ऑफकोर्स देवयानी में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी मोमेंटम बिल्डअप हो चुकी है। यानी की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रेकआउट के पहले अभी भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन यस शुरुआती का इस निवेश में 2-3% के आसपास ही वेटेज दीजिएगा। 20 से लगाने का मन है, 8-10 से ही शुरू करिएगा, कुछ पैसा रिमेनिंग अपने हाथ में रखिएगा, मिल जाता है निचले भाव पे तो सही है, वरना आपके पैसे कुछ लग भी जाएंगे। तो ऑफकोर्स क्यूएसआर चेन में गए जुबलियंट फूडवर्क्स सबकी फादर कंपनी है, बट यस क्यूएसआर में गए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है आने वाले 3-6 साल में 5 साल में वो बहुत ही इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं। कोविड की वजह से कैसे इनके बिजनेस काफ़ी डाउन हो गए थे, तो ऑफकोर्स क्यूएसआर में टूरिज्म में थोड़ी सी क्या काफ़ी इन्फ्लो आ सकती है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है इसकी कंपनी मुझे कितनी पसंद है, और ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है आपको पसंद होनी चाहिए। हर एक सेक्टर में गैस कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज हमें देखने को मिलती है जिसकी बाप होती हैं। आपने देखा फिनोल्स में दीपक है, आरती की बात की जाए बेंजीन में है, लक्ष्मी की बात की जाए एसिटिक एसिड में है, रही बात पीआई की एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में है, सुमिटोमो भी कैसे एक अच्छी कंपनी है, तो इनके नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार थे। और मेरा ऐसा मानना है कि एग्रोकेमिकल स्पेस में गैस आप इस कंपनी में आराम से भरोसा कर सकते हैं। अरे फ्लोरोकेमिकल किंग है, नवीन की बात की जाए वो भी फ्लोरोकेमिकल में काम करती है। तो कॉस्ट केमिकल वाली तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बट सबके सेगमेंट हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो पीआई में गए जो एग्रोकेमिकल का स्पेस है वो लॉन्ग टर्म में मुझे क्वाइट इंटैक्ट दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा सॉलिड मल्टीबैगर स्टॉक है, और धीरे धीरे आपके पैसे बनाते हैं। तो गलती से भी गैस आपको निचले लेवल मिलता है 3000 के आसपास आप ग्रैब कर सकते हैं। तो 3250 का लेवल मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट बाइंग करें, बहुत पैसा अभी के डिप्लॉय मत करें, वरना अगर निचले भाव मिलता है फंड नहीं होंगे तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। थोड़ा पैसा अभी लगा दें, और चाहते हैं एग्रोकेमिकल स्पेस में निवेश करना, तो ये गैस हमेशा से हमारी टॉपिक रही है। बात की जाए वैभव ग्लोबल, जी हाँ गए जितना इस कंपनी ने परेशान किया था पिछले कुछ समय से, अभी भी परेशान करा ऐसा बात नहीं, लेकिन यस 300 का लेवल से गैस 400 का लेवल बहुत क्विक टाइम में आ चुका है। आज गैस 44 पॉइंट की धमाकेदार तेजी हमें देखने को मिल रही है, और वैभव ग्लोबल में गैस 12.5% के आसपास अपसाइड देखने को जरूर मिला है। ऐसा क्या हो गया जो कंपनी भाग रही है? इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि कंपनी में ऐसा जो प्रॉब्लम्स वाली बात थी वो इनके मार्जिन्स और टॉप लाइन में ही देखने को मिले थे, बट एफआईएस और डीएस का भरोसा अभी भी इस कंपनी में कामयाबी से ठीक ठाक देखने को मिला है। बट कंपनी के कैसे नंबर्स पुअर थे, और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में जो तबाही हुई थी उसकी वजह से कंपनी काफ़ी हद तक नीचे क्रैश हो गई थी। तो यहाँ पे गए जो मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। तो फेस्टिव सीजन आने वाला है इस कंपनी के अंदर, और भी थोड़ा सा भागने की क्षमता हो सकती है, बिकॉज फेस्टिव सीजन गैस इनके लिए टाइटन के लिए डिमांड के लिए अच्छी खासी बात हो सकती है। तो यहाँ पे गैस आपके पास जो भी होल्डिंग पड़ी हुई है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, निकलने का मौका मिलेगा अपर लेवल में तो आप अपनी मर्जी का मालिक आप निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे गैस एवरेजिंग ना करें। और फ्रेश एंट्री के लिए गैस मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज एक बार इसको स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि मॉनिटर करते हैं कि कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, तो निकलने का मौका मिलता है। तो ऑफकोर्स इधर से अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं तो यहाँ से निकल के इस पैसा को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस कंपनी बहुत बीटन डाउन है, तो मैं बहुत बड़ी गिरावट को उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस अगर मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसी तेजी का माहौल बनना रहा तो ऑफकोर्स का ऐसी कंपनी 450 से लेके 520 के आसपास भी लेवल्स आपको बहुत ही क्विक टाइम में दिखा सकती है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।